नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज चैनल के चीफ एडिटर मोहम्मद जमील कमर। लेकिन आज जो ये खबर हम आपको देने के लिए जा रहे हैं वो न्यूज की हैसियत से नहीं देने के लिए जा रहे हैं और ना ही पत्रकार की हैसियत से देने के लिए जा रहे हैं। हम आपको ये बात जो बता रहे हैं वो हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, बिहार के एक अस्थायी निवासी की हैसियत से कि बिहार में जितने भी बैंक हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हैं, सर वो बैंक सबसे पहला एसबीआई बैंक ग्राहक के पैसे से बैंक कमा रही है, ग्राहक के पैसे से बैंक चल रहा है, ग्राहक के पैसे से स्टाफ की सैलरी भरी जा रही है, ग्राहक के पैसे से पूरा बैंक चलता है। उन ग्राहकों के साथ बात करने का समय बैंक अधिकारी को नहीं होते हैं। सभी बैंकों की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ हम बिहार की अभी बात कर रहा हूँ और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी बैंक का व्यवहार ये है। लेकिन जिस जनता के पैसे पर बैंक चलता है, जिन जनता के जमा पूंजी पर बैंक चलता है, जिनकी सैलरी पाकर 80-80 हजार रुपये पर महीने दरमाहा सैलरी पर काम कर रहे हैं, स्टाफ 20-20 हजार रुपये पर काम कर रहे हैं, वो जनता के पैसे, वो जनता जिसने अपनी रकम उन बैंक खातों में डालते हैं और वो पैसा उनको सैलरी से करता है, चाहे ग्राहक के एसएमएस के जरिए से लिया जा गया हो, चाहे वो एटीएम का चार्ज किया हो, चाहे वो पासबुक प्रिंट करने का लिया हो, चाहे वो स्टेटमेंट निकालने का लिया हो, जो भी चीज करने का लिया हो, वो ग्राहक के पैसा से बैंक चलती है। लेकिन सरकार बैंकों को निर्देश दे रखी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी किसान, कोई भी गरीब छोटे व्यापारी अगर बैंक से कर्ज लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें कर्ज दिया जाए बिना गारंटी के। 1 लाख रुपए तक, उसके ऊपर मरने पर कुछ पेपर, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन क्या एक भी अच्छे आदमी को बैंक से लोन मिल पाता है? क्या ये सरकार ने कभी जानने की कोशिश की है? तो सुनिए, नहीं। कारण सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया, लेकिन उससे भी पहले हम आपको एक चीज पर और नजर डालने की रोशनी डालेंगे कि बैंक के अंदर जाने पर आपको एक बोर्ड दिखेगा, जो बोर्ड पर साफ साफ अक्षरों में, साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि बैंक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे लोन दे और किसे न दे, वो उनकी अपनी मर्जी है, ये बैंक की मर्जी है। आपका अच्छा लगेगा तो आपको लोन देगा, अगर अच्छे नहीं लगे तो आपको बाहर कर देगा। वो बैंक जो ग्राहक के खातों से पैसे लेकर आपकी सैलरी मिल रही है, बैंक चल रहा है, बैंक के सारे डेडुकेशन वाला काम चल रहे हैं, लेन देन चल रहे हैं, उस कस्टमर को लोन मिलना भारी पड़ता है। जबकि उनकी ग्राहकों की जमा पूंजी से बैंक चलता है। उसके बाद अगर बैंक में ऐसे बोर्ड दिखते हैं तो ये राज्य के और देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए
कि जिन ग्राहकों के खातों से बैंक चलते हैं, जिनके पैसे से स्टाफ को सैलरी दी जाती है, जिनके पैसे से पूरा बैंक का कारोबार होता है, उन बैंकों के लिए ये शब्द का इस्तेमाल क्यों और किस लिए किया गया है, ये जानना ग्राहकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बात आते हैं दूसरे पर। सरकार कहती है कि मुद्रा लोन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, बैंक में आप जाइएगा तो सबसे पहली बात है कि बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। अगर धोखे से बात हुई भी तो आप पान बेचने वाले गुमटी क्यों नहीं है, गुमटी पर क्यों नहीं बेच रहे हैं? आपको कागज का लिस्ट बता देगा, जो कागज का लिस्ट बनाने में या करने में कम से कम 10,000 रुपये का खर्च है। एक दूसरा, फील्ड ऑफिसर आपकी दुकान का वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे, आपका स्टॉक देखने के लिए आएंगे कि आप, मान लिया जाए हमने 1,00,000 रुपए के लोन के लिए आवेदन किया है, अगर हमारे पास दुकान में स्टॉक होता, पैसा होता, तो हमें या किसी भी ग्राहक को या किसी भी दुकानदार को या छोटे व्यापारी को पैसा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती जब हमारे दुकान में स्टॉक होता तो। लेकिन बैंक ये नहीं समझ पा रहे। बैंक कह रही है कि आपकी दुकान में लोन, जो आपने 1,00,000 रुपए के लिए भी अप्लाई किया है, तो आपके दुकान में कम से कम 3,00,000 का 4,00,000 का माल होना चाहिए। सर, अगर 4,00,000 का माल होता तो मैं बैंक से 1,00,000 रुपया कर्ज लेने के लिए क्या जाता? मैं क्या पागल हूँ, या कोई ग्राहक पागल है, या कोई व्यापारी पागल है जो लोन के लिए जाएगा? नहीं। दूसरा सवाल पर आते हैं। सरकार कहती है कि मुद्रा लोन 1,00,000 रुपए से अगर नीचे लीजिएगा तो बहुत कम डॉक्यूमेंट, जो एक आम व्यापारी के लिए, जैसे पान की गुमटी वाला हो, छोटे कपड़े के व्यापारी वाला हो, ठेले वाला हो, केले वाला हो, जो ऐसे लोग हैं उनको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन असल इसीलिए निकाला गया था। लेकिन बैंक के मैनेजर, बैंक के फील्ड ऑफिसर इसको दूसरी रास्ते की तरफ मोड़ देते हैं। बैंक में आप जाइएगा तो आपको सही से पूरी बात की जवाब तक देने का समय उस फील्ड मैनेजर को नहीं है। खास तौर पर सकरी बाजार बैंक SBI, जिनका IFSC कोड है SBIN 0005889, जो बिहार के मधुबनी सकरी बाजार में पड़ती है, उस बैंक के पास तो बिल्कुल समय नहीं है। आपको अगर 1,00,000 की लोन की, 1,50,000 की लोन की जरूरत है तो आपको नई नई कहानी सुनाकर आपको बाहर कर देंगे। अगर आप लोन लेने के लिए अगर दरभंगा में हैं तो साहब, आपने हमारा करंट मतलब अकाउंट हो या किसी ग्राहक का हो या किसी व्यापारी का हो, वो क्यों खोल रहे हो? आप उसको उस टाइम क्यों नहीं बताएं कि आप अपने निजी बैंक जो लोकल पड़ती है उसमें जाकर खुलवाएं? तो ये जानकारी नहीं देती है। क्योंकि इसलिए नहीं देती है कि अगर आपको ये जानकारी देती तो जो 3,000 या 5,000 या 10,000 या 20,000 से अकाउंट खुलते, वो 20,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट नहीं होते, इससे बैंक के ट्रांजेक्शन घटते। तो अपना पोजीशन बढ़ाने के लिए खाता खुलवाते जरूर हैं, लेन देन करते जरूर हैं, लेकिन लोन की बात करिएगा तो आपको 3 साल का ITR मांगा जा रहा है 1,00,000 के लोन पर, जबकि 50,000 तक, 1,00,000 तक में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, जो सरकार कहती है। मैं वो बात दोहरा रहा हूँ। लेकिन बैंक 3 साल की ITR मांगती है, GST मांगती है, जबकि छोटे व्यापारी को GST की जरूरत ही नहीं है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई गारंटर को लाइए। अगर गारंटर कोई किसी का बनता तो क्या लोग आज देश तरक्की नहीं कर जाता?
लोग के दिमाग में भ्रम घुसा दिया गया है कि गारंटर बनने का मतलब हुआ कि आप लोन लीजिएगा तो ये गारंटर की जिम्मेदारी है, नहीं सधाइएगा तो। बात सही है, लेकिन भला कोई किसी भी आदमी का, चाहे वो पुरुष का क्यों न हो, वो किसी की गारंटी लेने वाला नहीं है। चाहे हम हो चाहे वो कोई भी हो, गारंटी नहीं लेगा। कारण डर घुस गया है। 50,000 लोन बिना मुद्रा के दिया जाना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बैंकों को सख्त निर्देश दें कि जो भी छोटे व्यापारी लोग हैं उनको लोन के लिए, चाहे वो होम ब्रांच हो चाहे वो उसके एरिया से बाहर का बैंक हो, आप उनको लोन दें। यही आज हमारा एक आम नागरिक की हैसियत से ये मांग है, राज्य सरकार से और सेंट्रल सरकार से। ये जरूरी है। और सबसे पहला बात यह है कि वो बोर्ड जो बैंक्स में लगे हैं कि विवेक पर निर्भर करता है लोन देने का, वो बोर्ड हटना चाहिए। क्योंकि जनता के पैसे हैं, जनता अपनी पूंजी कमा के रखी हुई है और उसी जनता को जब लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक आपके विवेक को देखेगी, विवेक पर निर्भर करेगी, आपको पूरा तौल लेगी, तब आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बैंक डिसाइड करेगा। ये सरासर नाइंसाफी है। अगर आपको ये हमारा संदेश अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिए, अगर खराब लगा हो तो बिल्कुल नहीं करिए। और साथ ही सरकार की तरफ से पूरी छूट है। ये बैंक के लोग, बैंक के कर्मी, बैंक मैनेजर अपनी लापरवाही और दलालों के चक्कर के कारण नहीं होने देती है। सभी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारे गांव में एक लोकल बैंक है, ग्रामीण बैंक, लोन देने में ठीक है, आगे है, बिना परेशानी के लोन देती है। और भी बहुत से बैंक है देते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे भी बहुत बैंक है जो लोन, खासकर जातिवाद की जो परेशानी है ये ज़्यादा है। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मुद्दे पर विचार करें और बैंक को निर्देश दें कि वो बोर्ड को बैंक से हटाया जाए। जो बैंक के शब्द में मेन फोन पर लिखा हुआ है कि किसी भी ऋण धारक ग्राहक का ये जिम्मेदारी या गारंटी नहीं है लोन लेने की, ये बैंक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ऐसी बोर्ड बैंक में नहीं होनी चाहिए। यही कि आज हमारा सवाल है एक आम नागरिक की हैसियत से। धन्यवाद।